So student, good afternoon. So yesterday what we have done the proof of three equation of motion by the analytical method, or with the help of analytical method we have done the proof of three equation of motion. What was our first equation of motion? V equal to u plus at. Second, S equal to ut plus half at square. And third is v square minus u square equal to 2as. First equation of motion we also called velocity time relation. Second, position time relation, and third is your velocity position relation. So today we use another method to prove the three equation of motion, and the method is your graphical method. This is your graphical method. So ये आपको मैंने ग्राफ बनाया है, तो इस ग्राफ को ध्यान से नोट कर लीजिए. एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम को लिया सेकंड में, वाई एक्सिस पे मैंने आपकी जो वेलोसिटी है v मीटर पर सेकंड में, उसको मैंने लिया है. आपका ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्मली आपका क्या है, वेलोसिटी क्रिएट कर रहा है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है. सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट यहां है, तो आपका जीरो टाइम पर यहां है, तो ये आपकी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी बन गई. ये ओरिजिन है आपका, ऑब्जेक्ट यहां है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या बन गई, u. ये भी किस में होगी, मीटर पर सेकंड में. अब ऑब्जेक्ट थोड़े टाइम में यहां आ जाएगा, फिर यहां, फिर यहां, फिर फाइनली ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया. मतलब ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई. इसको अगर हमें फाइनल वेलोसिटी पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. मतलब आप ये कह सकते हो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो आपकी क्या बताएगी, फाइनल वेलोसिटी. उसकी हेल्प से आप फाइनल वेलोसिटी को क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो. देखिए अब यहां से लेके यहां तक ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी. मतलब ये पूरी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी. अब आप क्या कीजिए, इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कीजिए. ये मैंने ड्रॉ कर ली, जो आपकी डी पॉइंट पर मिलती है, यानी बीसी को डी पॉइंट पर ये क्या करती है, कट करती है. तो कहने का मतलब अगर ये u है तो ये डिस्टेंस भी u हो गया. इसको हम क्या कह सकते हैं, u कह सकते हैं. और अगर ये पूरा v है, यहां से लेके यहां तक, देखिए पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो ये फाइनल वेलोसिटी यहां तक फाइनल वेलोसिटी बन गई इसकी. तो ये यहां से लेके यहां तक आपका जो है ये v वेलोसिटी है, तो ये भी आपकी यहां से लेके यहां तक भी ये वेलोसिटी कितनी बन गई, v बन गई. ये भी किसमें होगी, आपकी मीटर पर सेकंड में. तो इसको हम लिख लेते हैं. देखिए आपका OA शुड बी इक्वल टू CD इक्वल टू u मीटर पर सेकंड. आप इसमें ब्रैकेट में इसके ऐसे यूनिट भी लिख सकते हैं. ये तो आपका ही हो गया. अब ये कितना है, OC कितना है, टाइम t, तो ये भी कितना होगा, टाइम t. तो आप लिख सकते हैं OC इक्वल टू AD इक्वल टू t. ये इसमें किस में होगा, आपका सेकंड में होगा आपका. अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करना है, प्रूफ करना है. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ये देखिए BC क्या होगी, जो BC होगी वो क्या होगी आपकी BD प्लस DC. यानी ये क्या होगी, BD प्लस DC, BD प्लस DC. अब जो चीज पता है वो देख लीजिए. आपकी जो BD है वो हमें नहीं पता है, DC बोले या CD बोले एक ही बात है. ये वैल्यू हमें पता है, ये कितनी है आपकी, U है. तो आपकी BC वैल्यू तो कितनी है, V, और BD हमें नहीं पता. और आपकी DC वैल्यू या CD वैल्यू किसके बराबर होगी, U के बराबर. यानी यहां से BD की वैल्यू आ गई आपकी V माइनस U. तो ये आपकी BD की वैल्यू आ गई कितनी, V माइनस U. अब जो आपको आगे क्या करना है, हमें BD की वैल्यू हमने पता कर ली, वो BD की वैल्यू आ गई V माइनस U. अब देखिए
हमें एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखिए कुछ है कि चेंज इन वेलोसिटी बन रहा है, बीडी आपकी क्या बन रही है, आपकी चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है, v है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, u है। तो बीडी आपकी क्या आ गई, v माइनस यू। यानी मैं यहां लिख भी सकता हूं कि ये जो होगा आपका, ये कितना होगा, v माइनस यू होगा। ये हमने यहां से पता कर ली कि बीडी की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू आ गई। अब हमें पता है एक्सेलरेशन जो है वो आपकी क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, bd, और टाइम कितना है, t। तो यहां से आपकी bd की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी a इंटू टी। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए। अब आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ bd इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप bd की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट में bd की वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, at शुड बी इक्वल टू, bd कितना था, 80 था, तो यहां 80 पुट कर दिया, ये कितना हो गया, v माइनस यू, और यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई, u प्लस 80। तो ये डायरेक्ट आपकी v की वैल्यू आ गई कितनी, u प्लस 80। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपका क्या था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, प्रूफ था। अब आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे या एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले आप इसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ में जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आप लिखिए जिस तरीके से मैंने लिखा ग्राफ में भी और यहां भी। उसके बाद आप थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन लिखिए, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और हमें पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ग्राफ क्या था, स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट की सभी के सभी पोजीशन को आप स्पेसिफाई कर दीजिए कि आपका OA क्या है, CD क्या है, BD क्या है, जो जितना भी आपको लिखना है उसमें आप लिख दीजिए। उसके बाद इसका क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए। ओके, क्लियर। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी विल प्रूव द सेकेंड। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, तो इसको क्या बोला था हमने, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी जिसका नाम क्या था, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। देखिए नेक्स्ट है आपका पोजीशन टाइम रिलेशन। तो स्टूडेंट हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो ऑलरेडी प्रूफ कर ली, किसकी हेल्प से, ग्राफिकल मेथड से। तो अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन। तो देखिए पोजीशन टाइम रिलेशन में आपको मैं बता देता हूं कि ग्राफ के अंदर ये जितना भी एरिया मैंने शेड किया है, ये एरिया किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो आपका वो प्रूफ भी हो जाएगा कि किस तरीके से आपका जो शेडेड एरिया है वो आपकी इंफॉर्मेशन देगा किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। वो मैं बीच में प्रूफ भी कर दूंगा। तो आप लिख दीजिए द एरिया। देखिए अब शेडेड एरिया किससे बना है, एक तो रेक्टेंगल है, ये तो आपका क्या है, रेक्टेंगल आपका, ये सारा क्या है, रेक्टेंगल। कौन सा, OADC। और ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी क्या बन गई, राइट ट्रायंगल। कौन सी, ADB। तो देखिए जो आपका द एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ADB give the information about what, डिस्प्लेसमेंट। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो आपका जो एरिया होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इसमें S है, वो कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना, OADC प्लस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल कितना, ADB।
एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ADB, ये आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। अब एरिया होता कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसमें कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए कैसे आपका शेडेड एरिया डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। देखिए वेलोसिटी जो है आपकी वो होगी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहां पर जब मैं एरिया लिखूंगा, वैल्यू पुट करूंगा, तो एरिया रेक्टेंगल का कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसको लेंथ मानते हैं उसको ब्रेड्थ मानते हैं, तो ये कितना हो गया OC इंटू CD प्लस हाफ, इसको बेस मानते हैं इसको हाइट मानते हैं, तो कितना बन गया AD इंटू BD। अब स्टूडेंट आप नोट कीजिए कि OC आपका कितना है T और CD कितना है U, मतलब यहां कितना बन गया U इंटू T प्लस हाफ AD कितना है T और BD कितना V माइनस U, तो ये कितना बन गया V माइनस U इंटू T। अब देखिए ये वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, और ये भी वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी है बट है तो वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटू टाइम, ये भी आपका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसका रिजल्ट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट S। तो यहां मैंने D लिखा है, आप S भी लिख सकते हो, यहां डिस्प्लेसमेंट को आप S भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, अब हम लेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प। तो आप लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V क्या था आपका, V था आपका U प्लस AT, ठीक है, V क्या था U प्लस AT, इसको नोट कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, ये जो डिस्प्लेसमेंट UT, इसको आप वन इक्वेशन नंबर सपोज कर दीजिए। तो इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, S जो होगा वो आपका क्या होगा UT प्लस हाफ V माइनस U इंटू T। अब ये कौन सी है, पोजीशन टाइम रिलेशन, तो हम इस चीज को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहां से V इक्वल टू U प्लस AT है, तो यहां से V माइनस U किसके बराबर आ गया AT का। तो आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो हम क्या करेंगे, जो आपका V माइनस U है ये आपका AT के बराबर है, तो हम अब क्या करने वाले हैं, इस V माइनस U की जगह AT पुट कर दीजिए, यानी पुट द वैल्यू ऑफ V माइनस U इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये इक्वेशन फर्स्ट क्या बन गई आपकी, S इक्वल टू UT प्लस हाफ V माइनस U AT बन गया, तो AT इंटू T पहले से था, तो ये आपका S क्या बन गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड प्रूफ हो गई, जो आपकी पोजीशन टाइम रिलेशन थी S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर। अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या नाम था दूसरा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम बोलते थे क्या, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप। उसका नाम क्या था, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप, ठीक है। तो लिख दीजिए यहां वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, ये आपका वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए दोबारा से देखिए, ये आपका पूरा एक ट्रेपेजियम बना है, कौन सा OABC, ये क्या है आपका ट्रेपेजियम। तो इसमें क्या होगा, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हाट OABC गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द
गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्प्लेसमेंट। ये आपकी इंफॉर्मेशन किसके बारे में देगा? डिस्प्लेसमेंट की। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा क्या? सम ऑफ पैरेलल साइड बाय 2 इनटू हाइट, और वही आपकी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। उसमें भी आपका मैं प्रूफ कर दूंगा कि डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से रिप्रेजेंट की है मैंने ट्रेपेजियम में। तो आपका लिख दीजिए जो टोटल डिस्प्लेसमेंट S है वो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। अब ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब ये दो पैरेलल साइड होगी OA प्लस BC, यानी OA प्लस BC बाय 2 इंटू हाइट। हाइट कितनी होगी? AD कितनी हो गई आपकी? हाइट आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड बाय 2 इंटू हाइट। फिर उसमें फिगर में आप देख लीजिए सारी डायमेंशन आपकी यही आएगी। अब मैं वैल्यू पुट करनी है। S क्या हो गया? OA कितना है? U। BC V है आपका, डिवाइड बाय 2, और AD आपका कितना है? T। अब ये कौन सी इक्वेशन है? वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। इसमें टाइम का डिस्कशन नहीं है, तो हम टाइम को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या करेंगे? एलिमिनेट। क्लियर? टाइम को हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से एलिमिनेट। तो लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो V था वो क्या था? U प्लस AT। तो यहां से आपका जो V माइनस U डिवाइड बाय A, ये किसकी वैल्यू आ जाती है? T की। ये वैल्यू किसकी आ जाती है? T की। अब इसको आप नंबर 1 इक्वेशन सपोज कर दीजिए, क्योंकि ये आपका थर्ड रिलेशन हम प्रूफ कर रहे हैं, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। तो आप अब कीजिए पुट द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन फर्स्ट। जो T की वैल्यू है वो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए। इक्वेशन पुट को फर्स्ट को दोबारा से लिख लीजिए। S इक्वल टू V प्लस U बाय 2, और T की वैल्यू कितनी है? V माइनस यू बाय A। तो ये कितनी आ गई? V माइनस यू बाय A। मतलब मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन थी U प्लस V बाय 2 इंटू T, इस T की जगह मैंने V माइनस यू बाय A पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या बच गया? S इक्वल टू V प्लस यू बाय 2 इंटू V माइनस यू बाय A। ठीक है? S क्या हो गया? V प्लस यू बाय 2 होल ब्रैकेट V माइनस यू बाय A। अब यहां पर एक आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी? आपकी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखिए यहां पर S जो है, पहले भी मैंने बताया था, S इक्वल टू V प्लस यू बाय 2 इंटू V माइनस यू बाय A। A यहां पर एक्सेलरेशन है, V यहां पर फाइनल वेलोसिटी है, U आपकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और S क्या है? आपका डिस्टेंस। तो मैथ्स में देखिए एक आइडेंटिटी है आपकी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। तो अगर मैं VU की फॉर्म में लिखूं तो ये क्या बन जाएगी? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू V प्लस U इंटू V माइनस U। यहां पर A तो V बन गया, B क्या बन गया? U बन गया। तो ये क्या हो गया? V प्लस U इंटू V माइनस U। तो इस चीज को मैं दोबारा लिख लेता हूं, S इक्वल टू V प्लस U बाय 2 इंटू V माइनस U बाय A। अब देखिए इस आइडेंटिटी की हेल्प से ये आपका इक्वेशन, आपकी इक्वेशन किस तरीके से बन जाएगी? S इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइड बाय 2A। ये आपकी इक्वेशन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाय 2A बन जाएगी। अब नेक्स्ट जो स्टेप है लास्ट, ये क्या हो जाएगा? 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन प्रूफ हो गई। हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। वो आपकी क्या थी? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS, या आपके 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो देखिए ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्टली हमने क्या की थी? पोजीशन, टाइम,
सबसे पहले हमने किया था वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जो क्या थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड हमने क्या किया, आपकी पोजीशन टाइम रिलेशन, वो आपकी क्या थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड हमने क्या की, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, जो कि क्या थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो पहले तो हमने एनालिटिकल मेथड की हेल्प से इसको क्या किया प्रूफ, उसके बाद हमने किया किसके ग्राफिकल मेथड की हेल्प से इसको प्रूफ। तो ये दोनों मेथड आप नोटबुक में लिख लीजिए। एक और भी मेथड हम करेंगे, ये तीनों इक्वेशन एक किसी दूसरे मेथड से भी हम क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। तो आपकी जो ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस है फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से हम बहुत से न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। वो न्यूमेरिकल चाहे सिंपल न्यूमेरिकल हो या एडवांस टाइप न्यूमेरिकल हो, सभी न्यूमेरिकल्स को हम क्या कर सकते हैं, इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। सो व्हेन यू अटेम्प्ट the question in the exam, then what should be the pattern that you will use? If the question that will come in the exam, that is your prove the equation of motion by the use of graphical method. First equation velocity time equation, second position time, and third velocity position equation or relation. So firstly you should draw the diagram or you should draw the graph. Second step, you should write the theoretical explanation कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और जितने भी आपने पैरामीटर यूज किए हैं इस ग्राफ में उन पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे। जैसे u क्या है इसमें इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है इसमें टाइम है, v क्या है इसमें फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, कहीं पर अगर आपने एरिया के आपको पैरामीटर को एरिया यूज किया है आपका, तो आप एरिया को लिखोगे, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ट्रिपेजियम का एरिया क्या होगा हाफ, जो सम ऑफ पैरेलल साइड बाय 2 इनटू हाइट, और राइट ट्रायंगल का एरिया कितना होगा हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये सारी चीजें आप क्या करोगे अपने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में, और आपकी जो प्रूफ कर रहे हो वहां आपकी ये सारी की सारी चीज लिखी जाएंगी। थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो आपका डायग्राम ग्राफ, सेकंड ग्राफ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, सेकंड स्टेप थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। जो थर्ड स्टेप होगा वो फिर आप अपनी जितनी भी डेरिवेशन करवाई है उसको क्या करोगे, प्रूफ करोगे। सो दिस इज अबाउट द three equation of motion by the use of graphical method. So student, in the next lecture we will do the next topic based on the chapter that is your motion in the straight line. Okay, thank you.